Our question number first is an object is moving in the clockwise direction around the unit circle x square plus y square is equal to 1 as it passes through the point 1 by 2 comma root 3 by 2. Its y coordinate is decreasing at the rate of 3 units per second. The rate at which the x coordinate changes at this point is इन यूनिट पर सेकेंड। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? द रेट एट विच एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस एट दिस पॉइंट। हमें dx बाई dt फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, एंड हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? dy बाई 1 मिनट, dy बाई dt गिवन है। dy बाई dt इज इक्वल टू गिवन है -3। ओके, सो अब क्या करेंगे? हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to t, here we get what we get? 2x dx by dt plus 2y dy by dt is equal to 0। ओके बच्चों, यहाँ से अब 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? हियर वी गेट x dx by dt इज इक्वल टू लिख सकते हैं -y dy by dt। ओके बच्चों, कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x इज इक्वल टू 1 by 2 एंड y इज इक्वल टू है √3 by 2। ओके, एंड dy बाई डी टी इज -3। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे हम। सो हियर वी राइट व्हाट वी राइट, dx बाई डी टी इज इक्वल टू लिख लेंगे -y बाई x dy बाई डी टी। ओके, y किसके बराबर है? √3 by 2 के, एंड x इज 1 by 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 by 2 कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, x नीचे था तो ऊपर चला जाएगा 2 इंटू dy बाई डी टी इज -3। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? dx बाई डी टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3√3। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 3√3। ओके, so here our right answer will be option number B is correct. Okay, 3√3 is the correct answer. Here our question number 2 is, if f of x is equal to sin x minus cos x, the interval in which function is decreasing in x is between greater than equal to 0 and less than equal to 2 pi. Okay, so here we write f of x is equal to sin x माइनस cos x। ये हमें फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको
इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ओके, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x. Okay, with respect to x, here we get what we get, यहाँ पे आ जाएगा हमारा f डैश x इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। ओके, एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। सो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू आ जाएगा √2 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड बोथ करेंगे, तो आ जाएगा 1/√2 cos x प्लस 1/√2 साइन x। ओके बच्चों, देखिए here we write f dash x is equal to √2, 1/√2 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे cos pi/4। ओके, एंड cos x प्लस 1/√2 की जगह sin pi/4। ओके, देन यहाँ पे sin x। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा f डैश x इज इक्वल टू आ गया √2। ओके, ये किस फॉर्म में है, cos अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका cos x माइनस pi/4 आ गया। ठीक है बच्चों, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन हियर वी राइट f डैश x इज लेस देन 0। फॉर डिक्रीजिंग function, here we write f dash x is less than 0। सो लिमिट ये जो हमारा है पाई माइनस 5/4, इसको करेंगे बिटवीन फ्रॉम pi/2 टू 3 pi/2। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसमें हम pi/4 को ऐड करेंगे। सो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, pi/4 प्लस pi/2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे x माइनस pi/4 है, यहाँ भी ऐड करेंगे प्लस pi/4 विच इज लेस देन 3 pi/2 है, यहाँ पे प्लस pi/4 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा, x बिटवीन फ्रॉम 3 pi/4 टू 7 pi/4 आ जाएगा। ओके बच्चों, ये हमारा x का रेंज आ गया। ठीक, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D is correct। ओके, if function f of x sin x minus cos x, the interval in which function is decreasing, किस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फ्रॉम 3 pi/4 टू 7 pi/4। ओके, so here our right answer will be option number D is correct। Our question number 3 is, if the function f of x is equal to x cube minus 6x square plus ax plus b satisfies Rolle's theorem in the interval 1 to 3 and f dash is equal to 0। okay,
देन हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है ये सेटिस्फाई करता है रोल्स थ्योरम को। सो हियर वी राइट f of x is equal to x cube minus 6x square plus ax प्लस बी। ओके, ये हमें क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, here we get what we get, f dash x is equal to आ जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस ए। ओके बच्चों, ये हमारा फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। सो हियर बाय द definition of Rolle's theorem, by the definition of Rolle's theorem, here we write f dash c is equal to 0 एंड c की वैल्यू क्या गिवन है, 2 प्लस 1/√3 विच इज इक्वल टू 0। ये हमें कंडीशन फंक्शन में गिवन है। ठीक है, तो ये जो हमारा f डैश एक्स आया है हमने फाइंड आउट किया है, इसमें ये इस वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो हियर वी राइट f डैश 2 प्लस 1/√3 is equal to 3 into in bracket 2 plus 1/√3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 1/√3 प्लस ए। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्वायर करेंगे। 3 इंटू ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आ जाएगा प्लस 4/√3, यहाँ पे हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, 12 टू ज़ा 24 माइनस 24 एंड माइनस 12/√3 यहाँ पे आ गया एंड हियर इज ए। ओके, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, हियर वी गेट आ जाएगा 3 इंटू इन ब्रैकेट 1/3 माइनस 21 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8/√3 प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, टू से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट बच्चों, ये जो ब्रैकेट है हमारा यहीं तक है ना, ये ब्रैकेट हमारा यहीं तक था। सॉरी 1 मिनट, ये ब्रैकेट हमारा यहीं तक था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12/√3। ठीक है, यहाँ पे -24 है, यहाँ पे प्लस 12/√3 है। ओके बच्चों, यहाँ पे a है इज इक्वल टू 0। 12/√3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, ठीक है, यहाँ पे माइनस है।
प्लस 12/3 एंड माइनस 12/3 कट जाएगा. सो हियर वी गेट 13 माइनस 24 कितना आ जाएगा -11 प्लस a इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ पे a इज इक्वल टू 11 आ जाएगा. ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. a की वैल्यू क्या आ गई 11. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज if the curves y is equal to a की power x and y is equal to b की power x intersect at angle alpha, then tan alpha is equal to. देखिए बच्चों, y is equal to है a की पावर x एंड सेकेंड इक्वेशन इज y is equal to b की पावर x. ओके, दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर x. ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हो a डिवाइडेड बाई b की पावर x इज इक्वल टू 1. ये 1 कब आएगा जब x की वैल्यू 0 होगी. सो हियर वी टेक x इक्वल टू 0. ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. ठीक है, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. ठीक, कोऑर्डिनेट क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. हियर पॉइंट ऑफ intersection of curves is 0, 1. ओके बच्चों, सो स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व पहले हम लिखेंगे. स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व. ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व here we write m1 is equal to dy by dx is equal to क्या आ जाएगा जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका a की पावर x का, तो क्या आ जाएगा a की पावर x log a आ जाएगा. ठीक है बच्चों, बेसिक डिफ्रेंसिएशन तो आप लोग जानते ही होंगे. ठीक है, सो हियर वी राइट dy by dx at 0, 1 किसके बराबर आ जाएगा m1 इज इक्वल टू आ जाएगा log a. ठीक है बच्चों, सिमिलरली हम स्लोप ऑफ सेकेंड कर्व निकाल लेंगे. स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकेंड कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकेंड कर्व किसके बराबर आ जाएगा m2 इज इक्वल टू dy बाई dx डिफ्रेंसिएशन ऑफ b की पावर x. ओके, 1 मिनट. b की पावर x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा यहाँ पे b की पावर x log b. ओके, तो यहाँ पे स्लोप m2 एट 0, 1 किसके बराबर आ जाएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, 1. सो आ जाएगा log b. m1 log a आ गया, m2
log b आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम tan अल्फा निकाल लेंगे। हियर वी राइट tan अल्फा इज इक्वल टू होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ओके बच्चों, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। हियर वी राइट m1 इज log a, m2 is log b whole divided by 1 plus log a log b, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number B is correct. Okay, log a minus log b divided by 1 plus log a log b. Okay, this is our required solution. Option number B is correct. Our question number 5 is the value of x for which the polynomial 2x cube minus 9x square plus 12x plus 4 is a decreasing function of x। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है। ओके, द गिवन पॉलिनोमियल इज लेट f of x is equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 4। okay, so here we write f dash x is equal to क्या आ जाएगा, f dash x 6x square minus 18x plus 12। okay, here function to be decreasing f dash x is less than 0। okay, for function to be decreasing f dash x is less than 0। okay, so here we write function to be decreasing। okay बच्चों, so here we write 6 कॉमन ले लेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन 0। ठीक है बच्चों, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा 1 हो गया और यहाँ पे 2। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। सो हियर x का रेंज क्या हो जाएगा, 1 to 2। x इज बिटवीन, x is greater than 1 and less than 2। okay, this is our required solution। so here our right answer will be option number D is correct। x is between 1 to 2, x is greater than 1 and less than 2। our question number 6 is the normal to the curve x square plus 2xy minus 3y square is equal to 0 at 1, 1। हमें चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा कंडीशन सही है। देखिए बच्चों, गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसको आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, here we get what we get 2x plus 2x y dash plus 2xy minus 6y y dash is equal to 0। ओके बच्चों, देखिए इन दोनों में से हम y डैश को कॉमन ले लेंगे, तो हियर वी राइट y डैश इन ब्रैकेट 2x माइनस 6y, ओके, इज इक्वल टू लिखेंगे हम, माइनस कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 2y। ओके बच्चों, यहाँ पे y डैश क्या आ गया, y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से काट देंगे हम, सो हियर वी गेट माइनस x प्लस y डिवाइडेड बाई आ जाएगा x माइनस 3y। ओके बच्चों, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस कट जाएगा, ठीक है, 3y माइनस x। ओके, क्लियर, ये हमारा y समझ लीजिए, दोनों इक्वल ही है, ठीक है, y स्मॉल y एंड कैपिटल Y। सो ये हमारा y डैश का एक्सप्रेशन आ गया, y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3y माइनस x। ओके बच्चों, हियर एट क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन है 1,1, सो हियर dy बाई dx क्या आ जाएगा, y डैश इज dy बाई dx एट 1,1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया बच्चों हमारा 1 आ गया, ठीक है, स्लोप हमारा 1 आ गया dy बाई dx। हियर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1 निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1, ओके, ये स्लोप m1 आया है, ठीक है, m1 इज इक्वल टू 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा स्लोप m2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 बाई m1। ओके, सो हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई m1 इंटू x माइनस x1। ओके, या फिर आप लिख सकते हो m2 इंटू x माइनस x1। ओके, हियर कोऑर्डिनेट इज 1,1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हियर वी राइट y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप आ जाएगा हमारा -1, ओके, एंड x माइनस 1 क्या आ गया वैल्यू,
माइनस एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। हमें क्वेश्चन में इक्वेशन क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे हम, y की जगह 2 माइनस एक्स वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर वी राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 3 इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हियर वी राइट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x² माइनस 6 प्लस 3। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। सो हियर वी राइट 3 इंटू इन ब्रैकेट क्या स्क्वायर 4 प्लस x² माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है। सो हियर वी राइट x² x² प्लस 4x माइनस 2x² माइनस 12 माइनस 3x² प्लस 12x इज इक्वल टू 0। देखिए इन तीनों टर्म को हम एक साथ लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, -4x² एंड x वाले टर्म को एक साथ प्लस 16x एंड -12 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, इसको हम 4 से काट देंगे तो आ जाएगा हमारा x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x इक्वल टू 1 कॉमा 3 आ गया, ठीक है। सो y क्या आ जाएगा, हियर y इज इक्वल टू क्या है 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 1 पुट करेंगे एंड देन 3 पुट करेंगे। तो हियर वी राइट y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, एट x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड एट x इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1,1 एंड 1,-1। ओके, सॉरी 1 है बच्चों, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 3 ली है ना, सो यहाँ पे आ जाएगा 3,-1। देखिए एक बार हमारा कर्व जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीट करेगा, अगेन दोबारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, सो हियर वी राइट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ठीक है। सो हियर वी राइट नॉर्मल meets the curve again, meets the curve again at 3, -1 in fourth quadrant। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number D is correct, the curve meet again in the fourth quadrant। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। Our question number 7 is, if f of x satisfies the condition for Rolle's theorem in
3 to 5, देन इस हमें इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, देखिए इंटीग्रल I इज इक्वल टू लेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 3 to 5 f of x dx। ओके बच्चों, जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम को। हियर f of x satisfies all the conditions of Rolle's theorem in from 3 to 5। okay, so here we write function f of x is equal to क्या लिख लेंगे, x minus 3 into x minus 5। ओके, सो क्या इक्वेशन आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ओके बच्चों, ये हमारा फंक्शन आ गया। ठीक, इस फंक्शन को हमारा रोल थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो हमें इंटीग्रल आई की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 3 to 5 है। फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो हियर वी राइट इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 3 to 5 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 dx। ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा इन ब्रैकेट एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 8x स्क्वायर बाई 2 प्लस 15x इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to 5। ओके बच्चों, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। सो हियर वी गेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 5 पुट कर दिया, एक्स क्यूब 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 माइनस 8 यहाँ पे 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 15 इंटू 5। ओके, एंड देखिए बच्चों, इन तीनों में माइनस करके एक्स की जगह 0 जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, सो हियर वी राइट 1 मिनट बच्चों, ये हमारा 3 है ना, 1 मिनट, ये 3 है बच्चों, ये 3 है। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस इन अनदर ब्रैकेट या इसकी जगह 3 पुट करोगे, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 15 इंटू 3। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इन ब्रैकेट आ जाएगा 125 बाई 3 माइनस 100 प्लस 75। ओके, इन अनदर ब्रैकेट 9 माइनस 36 प्लस 45। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम तो आ जाएगा 50 बाई 3 एंड उस वाले ब्रैकेट में हमारा 18 बचा। ठीक है, माइनस 18
एलसीएम लेंगे 50 माइनस 36 माइनस 34 सॉरी माइनस 34 बाई 3, तो क्या आ गया इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ गया -4/3 ओके। आई इज इक्वल टू आ गया -4/3 ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number D is correct. Okay. इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आ गया -4/3 ओके।